जोधपुर की रक्षा प्रयोगशाला ने भारतीय नौसेना के पोतों की रक्षा के लिए चैफ तकनीक विकसित की है। यह तकनीक अब तक दुनिया के प्रमुख देशों के पास ही थी, जिसे जोधपुर के लैब ने विकसित की है। ये भारतीय नौसेना के पोत के साथ साथ जो भारतीय वायुसेना के जहाज है उनमें भी सहायक रहेगी। हमारे साथ है जोधपुर प्रयोगशाला के निदेशक रविंद्र कुमार जी। इनसे पूछते हैं किस तरह की तकनीक है और कैसे काम करेगी। सर, ये जो तकनीक विकसित की गई है, किस तरह की तकनीक है, कैसे काम करेगी और क्या भारत में पहली बार हुई है? हाँ, ये तकनीकी भारत में पहली बार विकसित हुई है। हालांकि ये बहुत पुरानी तकनीकी है और उस बेस से सभी डिफेंस सर्विसेज फोर्सेस जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तकनीकी कुछ ही कंपनियों ने इसको कंट्रोल किया हुआ था, बाहर की कंपनियों ने, और वो जो चीज़ें देती थी उसी को हम इस्तेमाल करते थे। हमारे एडवर्सरी भी उसी को इस्तेमाल करते थे। तो ये नेवी और एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के बेस पे हमने इस तकनीकी को विकसित किया है। इस तकनीकी में मुख्यतः बहुत ही फाइन मेटेलिक फाइबर्स होते हैं जो हवा में तैरते हैं और बिलियंस ऑफ फाइबर्स मिलके एक चैफ क्लाउड बनाते हैं। जिस चैफ क्लाउड का जो रडार सिग्नेचर है वो शिप से ज़्यादा होता है और उसकी वजह से मिसाइल इसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है और हमारा शिप वार कंडीशन में एनिमी की हॉस्टाइल मिसाइल से बच जाता है। सर, आपने बताया कि जिस तरीके से ये जो पहले सभी देश कई देश काम में ले रहे हैं, लेकिन आपने इसको कितना एडवांस बनाया है इन जोधपुर में? इसका एडवांस में इसके दो कंपोनेंट होते हैं तकनीकी के। मेन तो जो मटेरियल है वो कितना इफेक्टिव होता है। तो इस मटेरियल में हमने जो आज तक विश्व में कहीं यूज नहीं हुआ वैसा मटेरियल हमने डेवलप किया है और इसका जो रडार सिग्नेचर है वो जो विश्व में उपलब्ध तकनीकी है उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। दूसरा, हमने इसकी जो डिज़ाइन किया है वो इनोवेटिव डिज़ाइन किया है, जिससे कि जो फ्रिक्वेंसी में जो विश्व में उपलब्ध चाफ है जो इनफेक्टिव होता है, उन फ्रिक्वेंसी में भी हमारा चाफ अधिक इफेक्टिव है और उनसे हमारी शिप्स की रक्षा एनिमी मिसाइल से कर पाएगा। सर, ये क्या सभी तरह की मिसाइल के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? नहीं, ये जो RF सीकर लगा होता है या रडार कंट्रोल मिसाइल होती हैं उनके अगेंस्ट में होता है और उनके वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जिससे हमें अपने शिप्स को बचाना होता है। जो जो अपने भारत के लड़ाकू विमान हैं, क्या उनके ऊपर इसका उपयोग हो पाएगा? उसको लेकर भी काम चल रहा है आपका? हाँ, लड़ाकू विमानों की भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आई हुई है। हम उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और उनका भी हमने विकास कर लिया है, डेवलप कर लिया है। और वो भी जो चैफ कार्ट्रिजेज हैं वहाँ कार्ट्रिजेज यूज होते हैं, नेवी में रॉकेट्स यूज होते हैं, तो उन पर भी उनका डेवलपमेंट विकास कार्य पूरा हो चुका है और उनका जो यूजर ट्रायल है वो अभी अंतिम फेज में है और जल्दी ही वो भी इंडक्ट होंगे। सर, आपने बताया डिफेंस में तो काम करेगा, ऑफेंसिव मोड में भी ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा? हाँ, ये ऑफेंसिव मोड में भी काम होता है इसका, क्योंकि जब हमारे विमान जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होती है उस समय हमारे विमान अगर एनिमी टेरिटरी में एंटर करते हैं तो इस तरीके के मटेरियल का उपयोग करके एक सेफ कॉरिडोर बनाया जा सकता है, जिससे एनिमी रडार्स को हमारे हवाई जहाज या शिप्स का पता नहीं पड़ेगा कि वो उनके क्षेत्र में आ गए हैं। सर, ये पूरी तरह से जोधपुर में ही बनी हुई तकनीक है, जोधपुर लैब? हाँ, ये नेवी के लिए हमने पूरी तरीके से जोधपुर लैब में ही विकसित हुआ है। जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स की कार्ट्रिजेज के लिए जो एक्सप्लोजिव वाला पार्ट था वो हमारी पुणे की लैब है HMRL, उसने विकसित किया है और मटेरियल हम लोगों ने विकसित किया है। तो ये थे निदेशक रविंद्र कुमार जी, जिन्होंने बताया कि जो चैफ टेक्निक विकसित की गई है कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए। सहयोगी पुनीत माथुर के साथ मनोज वर्मा, ETV भारत, जोधपुर।